आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूजी सेमेस्टर 2 के सिलेबस के विषय में कि यदि आपका मेजर पेपर हिस्ट्री है और आप सेमेस्टर 2 की तैयारी करना चाह रहे हैं और आपको करना भी चाहिए, तो आपको कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं और इसमें क्या क्या पढ़ना है। प्यारे स्टूडेंट्स, आपको सेमेस्टर 2 में 2 मेजर पेपर पढ़ने हैं। एक मेजर पेपर में आपको एंशिएंट वर्ल्ड का हिस्ट्री पढ़ना है, इतिहास पढ़ना है, जिसमें मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया में आपको सुमेरियन, असीरियन, बेबीलोनियन के विषय में आपको उसी में इंक्लूड है। मेसोपोटामिया आ गया तो उसमें भी वो जो है सो आपको उसी में पढ़ना है। फिर यूनान की सभ्यता, रोम की सभ्यता, ये सब जो है सो आपको एक पेपर में पढ़ना है। जो दूसरा पेपर आपको जो मेजर पेपर पढ़ना है उसमें प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ना है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है। तो उसके सिलेबस में है सबसे पहले कि प्राचीन भारत का इतिहास जानने का स्रोत क्या है, जैसे पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत जो आप पढ़ते हैं पहले से भी आपको जानकारी है, उसी के विषय में आपको पढ़ना है। उसके बाद जैसे पाषाण युग, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नव पाषाण युग, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, और किस प्रकार से महाजनपद का उदय हुआ। 16 महाजनपद को एकदम अच्छे से पढ़ाई कर लेना है। और आपके सिलेबस में मेंशन है कि मगध साम्राज्य के उदय, यानी साम्राज्य के उदय के कारण कितना जो उसका उत्कर्ष हुआ, इतना शक्तिशाली मगध साम्राज्य हुआ, उसके पीछे क्या क्या रीजन थे। एकदम स्पेशल प्रश्न आपका लॉन्ग प्रश्न में ये बनेगा, इसलिए इसको अच्छे ढंग से पढ़िएगा। मगध डायनेस्टी को आप अच्छे से पढ़िएगा कि भाई उसमें कौन कौन से वंशों ने शासन किया, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश ने, और सब शासकों का नाम। जैसे मान लीजिए हर्यक वंश हम पढ़ेंगे तो बिंबिसार के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कि कब वो शासन करना स्टार्ट किए, किस प्रकार से वो अपने साम्राज्य का विस्तार किए, कौन कौन सा उसने पॉलिसी अपनाई। तो इस तरह से आपको ये टॉपिक आपको पढ़ना है। इसी में आपको बौद्ध धर्म, जैन धर्म, महावीर जी के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में स्पेशल पढ़ना है। प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे लगता है इतना टॉपिक को आप अच्छे ढंग से पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके लिए जो है सो आपका जो मटेरियल है, स्रोत है, कहाँ से आप तैयारी करेंगे। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, उसके लिए आप एस.के. पांडे जी का पढ़ सकते हैं, एन.सी.ई.आर.टी. किताब का सहारा ला सकते हैं, कोई भी किताब है। और क्लासेस के जो नोट्स हैं जो आपको बताया जाता है वो आपके लिए सफिशेंट है, उसको आप पढ़िए। लेकिन तैयारी के क्रम में आप एन.सी.ई.आर.टी. को बेस बना सकते हैं, जिसमें एन.सी.ई.आर.टी. का जो नॉलेज होता है, जो उसमें जो लिखा होता है वो बहुत फैक्ट होता है, आपको समझने में सुविधा होगी। तो आप एन.सी.ई.आर.टी. को आधार बनाइए, क्योंकि आगे चलकर आप सिविल सर्विसेज का तैयारी करेंगे, यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे, तो वहाँ पर एन.सी.ई.आर.टी. यदि आप पढ़ते हैं तो बहुत काम करेगा। तो मुझे लगता है प्यारे स्टूडेंट्स, कम से कम इतना तो समझ में आ गया हो कि आपको 2 पेपर में क्या क्या पढ़ना है और किस प्रकार से पढ़ना है। पॉजिटिव रह के अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। समय ये नहीं सोचिए कि भाई अभी रिजल्ट आएगा उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तब तक हो सकता है कि आपका फॉर्म भरने का डेट आ जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।